अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि बांग्लादेश और इंडियन फोर्सेस के दरमियान और बांग्लादेश और इंडिया के सिविलियंस के दरमियान एक बहुत बड़ा क्लैश 19 जनवरी को देखा गया है एक पर्टिकुलर बॉर्डर एरिया पर। और ये क्लैश कोई छोटा मोटा क्लैश नहीं था। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं और ये एक नया रुख इख्तियार कर सकता है। और अगर ये मामला एस्केलेट करता है तो इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। दूसरा बात करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जदीद GF-17 एयरक्राफ्ट सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं, जहां वो स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन तमाम चीजों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो 19 जनवरी की सुबह को ये चीज रिपोर्ट होती है कि इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और इंडियन देहाती या इंडियन सिविलियंस जो थे, जिनकी तादाद तकरीबन 600 के करीब थी, उन्होंने बांग्लादेशी बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की। और जो बार्ब्ड वायर्स होती हैं, खारदार तारें होती हैं बांग्लादेशी बॉर्डर अमूमन बॉर्डर्स पर लगी हुई, उन्हें काट दिया। जब वो बांग्लादेशी एरियाज में दाखिल हुए तो उन्हें कन्फ्रंट किया बांग्लादेशी लोगों ने, यानी कि बांग्लादेशी सिविलियंस जो थे, उनके हाथों में ये लाठियां वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं। जब बांग्लादेशी सिविलियंस ने इंडियन BSF को यहाँ कन्फ्रंट किया तो यहीं बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स ने भी रिटेलिएट किया और यहाँ अच्छे खासे क्लैशेस देखने में आए हैं। और दोनों साइड पर काफी ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं, क्योंकि यहाँ BSF ने जब इन्वेड किया तो BSF की ट्रूप्स खुद पीछे रही। उन्होंने जो अपने आम सिविलियंस थे, आम इंडियन हिंदूज थे, उनको आगे पुश किया ताकि वो अटैक करेंगे बांग्लादेशीज पर। एंड उसके जवाब में जो बांग्लादेशी लोग थे वो भी इन पर पिल पड़े। अब इन वीडियोस में यहाँ देखा जा सकता है कि एक तरफ बांग्लादेशी लोग खड़े हैं, ये जो वीडियो दिखाई जा रही है ये बांग्लादेशी साइड पर है, जबकि दूसरी तरफ जो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है वो इंडियन BSF और इंडियन सिटीजन्स हैं। ये जो सारा वाक्य पेश आया है ये शिवगंज बॉर्डर पर पेश आया है, जो कि छपनवाबगंज का एरिया है। अब अगर ये वर्ड मैं सही तरह ना बोल पा रहा हूँ, प्रोनाउंस ना कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए माजरत। पूरे वाक्य को लेकर इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे पर काफी ज्यादा इल्जामात भी लगा रहे हैं। बांग्लादेशी साइड ये कहती है कि इंडिया ने ये सब इनिशिएट किया, इंडिया ने ये बार्ब्ड वायर काटी, जो कि वायलेशन थी ऑब्वियसली। जबकि दूसरी तरफ इंडिया ये कह रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से हमें प्रोवोक किया गया था। ये मामला जो भी हैं, लेकिन ये चीजें एस्केलेट हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। इससे पहले भी बॉर्डर क्लैशेस हल्के फुल्के रिकॉर्ड किए जाते रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा वाकया था जिसकी वजह से पूरे सोशल मीडिया पर इसकी बात हो रही है, इसकी वीडियोस वगैरह बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। यहाँ बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड ने कुछ इंडियन लोगों को गिरफ्तार किया जो कि गैर कानूनी तौर पर हथियारों समेत बांग्लादेशी साइड पर घुस आए थे और वहां उन्हें बांग्लादेशी लोगों ने मारा पीटा भी। इसी तरह ये भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग वगैरह खोली है और इंडियन BSF की फायरिंग की वजह से कुछ बांग्लादेशी लोग भी जख्मी हुए हैं। तो इंडियन साइड पर बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टेंशंस इस वजह से खड़ी की जा रही हैं, क्योंकि इंडिया को इस वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि बांग्लादेश जो कल तक उनका इत्तेहादी था वो आज पाकिस्तान, तुर्की, चाइना जैसे मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहा है। और मजे की बात यह है कि ये जो तुर्की, पाकिस्तान, चाइना जैसे कंट्रीज हैं, ये इंडिया के खिलाफ एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल रखते हैं। चाइना और पाकिस्तान का तो डायरेक्टली लैंड इशू है इंडिया के साथ, जबकि तुर्की के साथ इंडिया का एक बड़ा इशू तो ये है कि एक तुर्की पाकिस्तान का इत्तेहादी है और दूसरी चीज ये है कि इंडिया तुर्किया के आर्च एनिमी यानी कि ग्रीस को बहुत सपोर्ट करता है। यूनान के साथ तो इंडिया की काफी ज्यादा कुर्बत और स्ट्रेटेजिक अलायंस है, जिसकी वजह से तुर्की इंडिया को ऐसे पसंद नहीं करता। शेख हसीना के दौर में तुर्की, चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात बांग्लादेश के कभी नहीं रहे, क्योंकि वो प्रो इंडिया थी। एक इंडिया की क्लाइंट स्टेट के तौर पर बांग्लादेश काम करता था। बट अब चीजें बदल चुकी हैं। तुर्की और चाइना, पाकिस्तान और इन जैसे जो कंट्रीज हैं, ये अब नहीं चाहते कि बांग्लादेश एक क्लाइंट स्टेट के तौर पर काम करे। और खलीजे बंगाल बहुत ही ज्यादा तिजारती पोटेंशियल रखता है, जिसको ऑब्वियसली हर कंट्री एक्वायर करना चाहेगा। सो इस वजह से इंडिया अब खलीजे बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश के पूरे रीजन्स को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस तरह के बॉर्डर इश्यूज पैदा कर रहा है। इसी वजह से बांग्लादेशी मिलिट्री भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है, जिसकी वजह से वो तुर्किया से वेपन्स ले रहे हैं। पाकिस्तान में भी उनके बांग्लादेशी जनरल्स का रिसेंटली विजिट है। आई बिलीव अभी भी वो पाकिस्तान में होंगे जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। और पाकिस्तान से GF-17 वगैरह वो ले रहे हैं। और पाकिस्तान के GF-17 फाइटर जेट्स में बांग्लादेश इंटरेस्टेड है। एमुनिशन वगैरह इससे पहले भी पाकिस्तान से बांग्लादेश ले रहा था। और ये चीजें जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान मिलिट्री लेवल पर एस्केलेट हो रही हैं, और अगर मजीद ही एस्केलेट होती हैं तो इसके नतीजे क्या निकलेंगे और ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा। दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स की एक रिसेंट प्रेस रिलीज के मुताबिक और PR वीडियो भी इस बारे में रिलीज की गई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के GF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो कि सिंगल सीट एयरक्राफ्ट हैं,
और JF-17B ब्रेवो एयरक्राफ्ट जो कि ट्विन सीट एयरक्राफ्ट है, ये सऊदी अरेबिया में लैंड कर चुके हैं स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 एक्सरसाइजेज के लिए। स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 एक्सरसाइजेज काफी ज्यादा अहम इस वजह से हैं बिकॉज यहाँ मुख्तलिफ नेटो अलायंस के साथ साथ पाकिस्तान के जो गल्फ नेशंस हैं जो कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अलायंस में आती हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। इससे पहले भी जो स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री एक्सरसाइजेज थी उनमें पाकिस्तान हिस्सा लेता आया है। पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की बड़ी एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करती है और यहाँ पाकिस्तान को प्रॉपर इनवाइट किया गया था जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने टॉप नॉच JF-17 को यहाँ भेजा है। JF-17 की परफॉर्मेंस यहाँ देखना दिलचस्प होगी क्योंकि इस एक्सरसाइज में सऊदी अरेबिया, बहरीन, फ्रांस, ग्रीस, कतर, UAE, बरतानिया एंड अमेरिका हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ बहरीन जैसी कंट्रीज जो हैं और दूसरी जो गल्फ कंट्रीज के ऑब्जर्वर्स यहाँ आए होंगे, इराक की तरफ से भी आए होंगे, मिस्र की तरफ से भी, तो उनके सामने पाकिस्तानी मेड इक्विपमेंट की कारकर्दगी बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसके साथ साथ कतर के यूरोफाइटर टाइफून्स या अगर राफेल आते हैं तो उसके साथ एंड सऊदी F-15s के साथ और दूसरे कंट्रीज अपने हैवी वेट एयरक्राफ्ट लेकर आएंगी, उनके खिलाफ JF-17 जो कि एक लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसकी कैपेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। और JF-17 ने इससे पहले भी माजी में साबित किया है कि बेशक ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हल्के वजन वाला जहाज है, छोटा जहाज है, बट स्टिल इसमें ये पोटेंशियल है और ये इतना ताकतवर एयरक्राफ्ट है कि एक छोटा जहाज होते हुए भी ये हैवी वेट कैटेगरी के फाइटर एयरक्राफ्ट को टक्कर दे सकता है और इनके साथ साइड बाय साइड किसी भी किस्म के ऑपरेशन को सरंजाम देने के काबिल है। और माजी में भी स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री हो या इंडस शील्ड एक्सरसाइज हो, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज हो, JF-17 ने बड़े एयरक्राफ्ट के साथ कंपैटिबल रहते हुए मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी सरंजाम दिए और हर किस्म की जंगी मशक में उन्हें कड़ी टक्कर भी दी। सो ये वॉर गेम्स पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रोफेशनलिज्म और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान एयरफोर्स की इंपॉर्टेंस है गल्फ के रीजन में और दुनिया में ओवरऑल उसको यहाँ जाहिर करती है। सो दोस्तों ये था एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।